वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज के बारे में, जो कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज की टाइप है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉजेस भी कहते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन सी क्लॉजेस होती हैं जो कि अपना मीनिंग अलोन कन्वे नहीं कर पाती और उन्हें दूसरे सेंटेंस पे रिलाई करना पड़ता है ताकि वो अपना कंप्लीट सेंटेंस और कंप्लीट मीनिंग जो है वो दे सकें। तो डिपेंडेंट क्लॉजेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। हम टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको ये प्रॉपर वीडियो भी मिल जाएगी, उसे ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अ सबऑर्डिनेट क्लॉज विच एक्ट एज अ नाउन इन सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज। यानी कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि एक नाउन की तरह एक्ट कर रही है, यानी पूरी क्लॉज में आप देखेंगे कि नाउन जो है वो हेडवर्ड है, तो वो क्या होगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज एज अ नाउन। और यूजली स्टार्ट किससे होती है? दैट, व्हाट, व्हाटएवर, हु, हुम, हुएवर, हुमएवर। ठीक है, इनके साथ ये क्लॉज जो है ये स्टार्ट होती है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो नाउन क्लॉज जो है वो एज अ सब्जेक्ट भी सेंटेंस में हो सकती है या एज अ ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, वट एवर वी स्टडी इंक्रीजेज और नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे वी क्या है? नाउन। और वी क्या है? सब्जेक्ट। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे वही जो है वो सेंटेंस में काम कर रही है। ठीक है, और ये एक पूरी क्लॉज है, वट एवर वी स्टडी, और ये अकेले सेंटेंस जो है वो मीनिंग कन्वे नहीं कर रही। ठीक है, तो इसे दूसरे सेंटेंस के साथ रिलाय करना पड़ रहा है, उस पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। इंक्रीज और नॉलेज। ठीक है, तो अगर हम हटा दें, इंक्रीज और नॉलेज को हटा दें, तो वट एवर वी स्टडी इसकी कोई सेंस कन्वे हो रही है? ऑब्वियसली नहीं हो रही। तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होती ही ये हैं कि वो अपना मीनिंग जो है वो कंप्लीट कन्वे नहीं कर रही होती, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रही होती है। तो नाउन में हमने देखना है कि जहाँ पे नाउन है तो वो क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, वट यू ईट डिटरमाइंस योर बॉडी साइज। ठीक है, वट यू। अब यहाँ पे ऊपर देखें कि मैंने आपको एक पहचान बताई थी कि ये क्लॉजेस जो हैं ये दैट, वट, वट एवर, हुम, हुएवर, इनसे शुरू होती हैं। तो इसके बाद यूजली नाउन लगा होता है, और नाउन अगर इनके बाद लगा होगा तो वो नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगी। और यहाँ पे भी देखें, वट यू ईट, यहाँ पे यू जो है वो नाउन है और ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, और ये वट स्टार्ट में लगा हुआ है, तो इट मीन्स ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि नाउन क्लॉज है। थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे, आई बाय वट एवर आई नीड। आई बाय यहाँ पे वैसे सब्जेक्ट है ना, ठीक है, लेकिन हम इसको क्यों नहीं कह रहे सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज? क्योंकि ये जो है इसका स्टार्ट वट एवर से नहीं हुआ। तो हमारी यहाँ पे पहचान क्या थी कि वट एवर वर्ड या वर्ड से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आई बाय जो है ये एक मीनिंग कन्वे कर रही है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है जैसे कि वट एवर आई नीड, ये अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर रही। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी? सबऑर्डिनेट नाउन एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, नाउ आई रियलाइज व्हाट यू हैड थॉट। यहाँ पे भी सेम वही केस कि आई रियलाइज नहीं होगा। आई रियलाइज नाउन क्लॉज नहीं होगी, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये अपना जो है कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रही है, और दूसरी बात ये कि इसका स्टार्ट जो है ये इससे नहीं हुआ, वट एवर, होम वगैरह से। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की डिपेंडेंट क्लॉजेस की जो पहचान है वो हम इसी तरह कर सकते हैं कि ये कंजंक्शन के थ्रू जो है वो अटैच हुई होती हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है एज अ नाउन है वो क्या है? यू है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।